फैजपुर शहर में आज एकता लब्बैक फाउंडेशन गोदावरी हॉस्पिटल की ओर से महात्मा गांधी हॉल में एक आरोग्य शिविर रखा गया। इस शिविर में युवा नेता धनंजय चौधरी, माजी नगर अध्यक्ष दारा मेंबर अब्दुल रऊफ जनाब साहब, हाफिज अनस साहब, जफर मेंबर, कलीम मेंबर, केतन किरंगे मेंबर, असगर सैयद साउदा, आबिद सर, रियाज मेंबर, अहमद सेठ, याकूब खान, रहीमुद्दीन के साथ फैजपुर शहर के समाज सेवक और अलग अलग पार्टियों के पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इस समय आरोग्य शिविर को कामयाब बनाने के लिए एकता लब्बैक फाउंडेशन के सभी मेंबरों ने मेहनत की। इस शिविर में फैजपुर शहर के अलग अलग वार्डों के लोगों ने आकर अपना अलग अलग मेडिकल चेकअप करवाया। इस समय युवा नेता धनंजय चौधरी ने ऐसे आरोग्य शिविर क्यों होना चाहिए इस बारे में बात की। आप देख सकते हैं हमारी जनता की बात न्यूज़ चैनल पर। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात अब तक। और आगे आगे निकलने कैसे कर रहे हैं बस आपको वही बोला, कुछ गलत निकल गया तो 2 महीने एडमिट होना पड़ेगा। शिविर करने के लिए लोग तो बहुत करते हैं, मतलब छोटे छोटे आरोग्य शिविर 30-40 लोगों के लिए आरोग्य शिविर करना कोई बड़ी बात नहीं मैं मानता हूँ, पर पूरे शहर के लिए जब एक आयोजन होता है तब वो बहुत बड़ा होता है और उसका संदेशा हर एक तक पहुँचाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और वो एकता लब्बैक फाउंडेशन सालों से करते आ रहे हैं। जो इरफान मेंबर साहब और उनकी जो सारी टीम है, मुदस्सर भाई, अजय दादा मेढ़े और उनकी जो सारी टीम है, ये सालों से मैं उनको 3-4 साल से देख रहा हूँ। 3-4 सालों से इस काम में लगी हुई है कि समाज को एक अच्छे तरीके से हम उनका शैक्षणिक विकास हो, आरोग्य विकास हो, इस तरीके से समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहे, सिर्फ खुद के लिए ना देखते हुए। राजनीति की जो ताकत है वो समाज के और विकास के लिए लगाई जाए और इसी हिसाब से एकता लब्बैक फाउंडेशन का काम यहाँ पर चलते आ रहा है। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके इस प्रयत्न के लिए कि आपने फिर एक बार शहर में एक आरोग्य शिविर आयोजित करने का आपने निर्णय लिया और वो करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम उपस्थित हुई है, वैसे तो हर एक इंसान को तकलीफ होने के बाद कुछ छाती में दर्द हो रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, डॉक्टर के पास तो हम जाते ही हैं, पर कुछ ना कुछ तकलीफें ऐसी होती है कि जो होने के बाद भी हम नजरअंदाज करते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि मतलब मेरा एक दोस्त है जो सिर्फ 22 साल का है और उसे तकलीफ बड़ी हुआ करती थी। मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप आपके जिंदगी में चल रही हुई घटनाओं से आप जोड़ पाएंगे कि उसको तकलीफ थी एसिडिटी की, पर वो मानता नहीं था कि उसको तकलीफ है एसिडिटी की। उम्र थी सिर्फ 22 साल और मैं उसे हर दफा कहता था कि कम से कम तो एक बार जाके चेक करवा ले। ये बार बार डकार मारना, बार बार बदबू छोड़ना कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। इसलिए मैंने उनको बोला था कि तू चेकअप करवा दो। और फिर ये सब होने के 2 साल बाद उसने चेकअप कराया और अभी वो इंसान है प्री डायबिटिक। मतलब 22 साल की उम्र में कोई लड़का प्री डायबिटिक हो जाए, मतलब कितनी चिंता करने की ये बात है। और ऐसी सारी बातें अपने साथ होती रहती है। 2 दिन की एसिडिटी होती है, अपन समझते हैं कि नहीं सोडा पी लिया ठीक हो जाएगा, चाय पी ली, कोरी चाय पी ली ठीक हो जाएगी, गर्म पानी ले लिया ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जो हानि होनी होती है अपने शरीर पे वो पूरी तरह से हो गई होती है। और उसकी वजह से ये जो जन जागृति का कार्यक्रम होता है कि नहीं, अगर कभी तुम डॉक्टर तक नहीं जा पा रहे हो तो डॉक्टर को हम तुम्हारे पास लेके आएंगे। ऐसे विचार करने वाले लोगों की जरूरत इस जमाने में बढ़ गई है और इसी वजह से ये कार्यक्रम को मैं बहुत समाज सेवी कार्यक्रम मानता हूँ।